बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपका जो है रज्जू भैया स्टेट विश्वविद्यालय प्रयागराज का है। पिछले साल यही पेपर आपका आयोजित हुआ था, जिससे कि सभी को पता होगा 30 मई को आपका पेपर लगा हुआ है। बीए का भी पेपर 30 को ही पढ़ रहा है और बीएससी बीकॉम का भी पेपर जो है 30 तारीख को ही लगा हुआ है। तो इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ में एमजीपीआरयू का भी एग्जाम लगा हुआ है आपके इसी डेट में, और एमजीवीपी का भी एग्जाम आने वाले समय में लगा हुआ। जितने भी विश्वविद्यालय जिसमें अभी एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी आज की हमारी क्लास। मैं आपको बता दूं, यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय थे सभी के मैंने जो है पिछले साल के पेपरों को मैंने सोल्व किया है। आप जाकर प्ले लिस्ट में आपको अपने विश्वविद्यालय का आपको पेपर एक देखना है और 2-3 वीडियो आपको अदर विश्वविद्यालय के भी आपको देख लेना है। जो मैंने रिसेंटली आंसर की करवाया होगा उसको आपको स्पेशली आपको देख के जाना है, क्योंकि उसमें से काफ़ी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको अपने एग्जाम का पेपर आपको जरूर आपको देख के जाना है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से आज की क्लास पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम मीट किया हो तो वीडियो को लाइक करेगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं चैनल पर बीए के ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये पेपर आपका जो है 6th सेमेस्टर में को कोर्स के तहत यही पेपर आपका आयोजित होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यही आपको पढ़ना पड़ेगा। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा। रज्जू भैया स्टेट विश्वविद्यालय प्रयागराज का 2 घंटा आपका समय मिलेगा। पूरा पेपर आपका जो है 100 नंबर का आपका आयोजित होगा और इसमें 100 आपके क्वेश्चन भी आएंगे। इसकी परीक्षा और मार्कशीट पर आपकी जो है होनी है। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से जो है कौन गैर मौखिक संचार का एक जो प्रकार आपको बताना है। तो कम्युनिकेशन जो होता है ये संचार होता क्या है? तो संचार जो होता है सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं, इसी को हम संचार कहते हैं। अब इसके दो टाइप्स होते हैं। इसके कितने टाइप्स होते हैं? तो इसके जो 2 टाइप्स होते हैं, 2 इसके प्रकार होते हैं। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन। कौन सा? एक होता है वर्बल, जिसको हम कहते हैं मौखिक संचार। एक होता है गैर मौखिक, जिसको हम नॉन वर्बल कहते हैं। ठीक है, एक होता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है वर्बल, एक होता है आपका नॉन वर्बल। एक को कहते हैं मौखिक संचार, एक होता है गैर मौखिक संचार। तो ये वर्बल का मतलब होता है मौखिक संचार, वर्बल कम्युनिकेशन आपका मौखिक संचार हो जाएगा, और नॉन वर्बल आपका जो होता है ये गैर मौखिक संचार हो जाएगा। अब ये वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान लो। इसमें क्या है, जिससे कि व्यक्ति जो है बातचीत करता है, चाहे मोबाइल के माध्यम से हो या फिर आमने सामने की बातचीत हो, यानी जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। ठीक है, जिससे किसी को बुलाओ तो बातचीत जो होती है, चाहे मोबाइल फोन के माध्यम से हो या फिर जो है पत्र लिखना, ठीक है, ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन के ही अंतर्गत आ जाएगा। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? इसमें कोई भी जो है शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि जो है चेहरे का एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, हाव भाव हो गया, और जो है हाथों से इशारा करना, ठीक है, आंखों से इशारा हो सकता है, बॉडी पार्ट के माध्यम से जो इशारा किया जाता है, इसी को हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें शब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है। वर्बल जो होता है इसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इतने आपको 2 पॉइंट आपको नोट कर रखना है। ठीक है, क्योंकि इससे करीब 10 से 15 क्वेश्चन आपके बनेंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला देखिएगा कि निम्न में से जो कौन गैर मौखिक संचार का एक प्रकार है। गैर मौखिक यानी जो नॉन वर्बल, जिसमें शब्दों का प्रयोग जो नहीं होता है। तो जोर से बोलना, जोर से बोलने में भैया शब्द प्रयोग करते हो, किसी को बुलाना, ठीक है, फिर चिल्लाना, तो इसमें शब्द प्रयोग होते हैं। और जो ईमेल भेजना, ये भी जो है कह सकते हो, ये भी वर्बल कम्युनिकेशन है। मैंने आपको बोला कि ईमेल भेजना, ठीक है, चाहे पत्र भेजना, संदेश भेजना, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सभी इसमें शब्दों का प्रयोग हो रहा है, चाहे लिखित के रूप में हो रहा हो या फिर मौखिक के रूप में हो रहा हो, इसमें प्रयोग तो हो रहा है शब्दों का। इसलिए ये जो क्या होंगे, ये वर्बल कम्युनिकेशन होंगे। तो जोर से बोलना, पत्र जो है ईमेल भेजना और पत्र लिखना, ये सब क्या है, ये आपके हो जाएंगे तीनों वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएंगे, मौखिक संचार हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा कि गैर मौखिक क्या है, तो हाथों से इशारा करना। तो हाथों से इशारा करना, इसमें क्या है, बॉडी लैंग्वेज का उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो हाथों से इशारा करना आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। इससे कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको पर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर। अगर दूसरे की बात जो है समझ में ना आए तो आप जो है क्या करोगे। मान लो कोई आपको जो है पढ़ा रहा, आपका टीचर ही है, तो उसकी बात जो है यदि आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई सवाल वगैरह आपको जो है कोई थ्योरी जो है प्रूव किया है कोई, तो आपको यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो आप जो है इससे जो क्या कहोगे, स्पष्टीकरण आप मांगोगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया, आप इसको फिर से समझाइए, यही तो कहोगे। तो इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। 2 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन राइट है। फिर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन
कि निम्न में से जो है कौन सहानुभूति दिखाने का एक जो है उदाहरण आपको बताना है, यानी सिंपैथी। तो सहानुभूति जो होती है ये दिखाने का एक जो है उदाहरण क्या है आपको इसमें बताना है। तो इसमें दिखाने का जो एक तरीका है, जो एक उदाहरण है, दूसरे की भावनाओं को जो है समझना और उसको स्वीकार करना, उसको एक्सेप्ट करना। इसमें का तीसरा ऑप्शन राइट रहेगा। मैं सभी विकल्प नहीं पढ़ूंगा क्योंकि सभी विकल्प पढ़ने से जो है स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है। जो सही रहेगा वही समझाने का प्रयास करूंगा बस। 4 नंबर पे क्वेश्चन देखिएगा कि स्पष्ट संचार के लिए जो है महत्वपूर्ण है, स्पष्ट यानी क्लियर जो कम्युनिकेशन होता है जिसको स्पष्ट हम संचार कहते हैं, इसके लिए क्या जो है महत्वपूर्ण है आपको ये बताना है। तो इसके लिए जो है संदेश को साधारण रखना ये महत्वपूर्ण होता है। 4 नंबर क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया कि किस प्रकार के संचार में चेहरे से भावनाओं को जो है व्यक्त करना शामिल है, जो है फेस एक्सप्रेशन। मैंने अभी आपको बताया है कि फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज सब उसी के अंतर्गत आता है। हाथों से इशारा करना, फेस के माध्यम से इशारा करना, मुस्कुराना या फिर जो है गुस्सा करना, ये सब क्या है बॉडी लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसको हम गैर मौखिक संचार कहते हैं। तो इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। ठीक है, गैर मौखिक संचार इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है कि निम्न में से जो है प्रभावी संचार का घटक नहीं है। तो इसमें का प्रभावी संचार का कौन सा घटक नहीं है आपको ये बताना है। 6 नंबर की यदि हम बात करें तो इसमें जो है स्पष्ट नहीं, जो क्लियरिटी भी इसका घटक है, फीडबैक देना, प्रतिक्रिया देना ये भी इसका घटक है, और एक्टिव लिसनिंग ये भी इसका घटक। लेकिन आपकी जो अस्पष्टता इसका कोई भी घटक नहीं होगा। इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 नंबर कि किस प्रकार शैली में बोलने के बजाय सुनने पर जो है जोर दिया जाता है आपको बताना है। यानी किस संचार शैली में बोलने के बजाय सुनने पर जो है ध्यान दिया जाता है, जोर दिया जाता है, आपको ये बताना है। तो अधिकर्ता में, ठीक, असर्टिव में। इसमें का बी। 7 नंबर क्वेश्चन का बी है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 8 नंबर कि संचार का एक जो गैर मौखिक रूप क्या है आपको बताना है। संचार का एक गैर मौखिक रूप क्या है जिसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल अभी हमने आपको क्या बताया, ईमेल भेजना ये वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, ईमेल भेजना ये वर्बल कम्युनिकेशन होता है, और फोन कॉल करना और टेक्स्ट संदेश भेजना ये क्या है, ये सब वर्बल कम्युनिकेशन है, मौखिक संचार है। लेकिन पूछ रहा कि जो गैर मौखिक का एक रूप क्या है, उसका उदाहरण क्या है, तो चेहरे का भाव यानी फेस एक्सप्रेशन जो है, ठीक है, ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन प्रभावी संचार की एक बाधा आपको बताना है। प्रभावी संचार की एक बाधा क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें सक्रिय रूप से सुनना, सक्रिय रूप से सुनना ये कोई भी जो है इसकी बाधा नहीं है। ठीक है, और क्लियरिटी भी इसकी कोई भी बाधा नहीं है। क्लियरिटी यानी स्पष्ट बोलना ये कोई भी इसका बाधा नहीं है संचार में, और फीडबैक यानी प्रतिक्रिया देना भी इसकी कोई बाधा नहीं है। लेकिन जो कल्चरल जो डिफरेंसेस है जिसको हम सांस्कृतिक भिन्नता कहते हैं, तो एक प्रकार की इसकी जो है बाधा है। तो इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो कौन सा मौखिक संचार का उदाहरण आपको बताना है। तो मौखिक संचार का, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन का कौन सा इसमें का एग्जाम्पल है आपको ये बताना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो देखो, इशारा करना ये क्या है, बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। तो इशारा करना ये क्या है, ये आपका हो जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और आंखों का संपर्क, आंखों से जो है चाहे आंखों के माध्यम से इशारा करना, ठीक है, आंख मारना है, तब उसी के अंदर आ जाएगा बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत। तो ये सभी क्या हो जाएंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएंगे। सिर हिलाना, तो सिर हिलाना लेकिन बोलना नहीं, तो क्या है बॉडी लैंग्वेज ही आ जाएगा। तो तीनों के जो नीचे के जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं ये सब क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको हम गैर मौखिक संचार कहते हैं। लेकिन मेमो लिखना शब्दों का जिसमें प्रयोग हुआ है, चाहे वो लिख कर किया जाए चाहे वो बोल कर किया जाए, इसको हम वर्बल कम्युनिकेशन ही कहेंगे। तो इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वर्बल कम्युनिकेशन है, एक मौखिक संचार का एग्जाम्पल, इसका उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है 11 नंबर कि साक्षात्कार के दौरान आपको किस बात पर जो है फोकस करना चाहिए आपको बताना है। 10 नंबर की हम बात कर ले तो आपको जो फोकस करना चाहिए अपनी कंपनी के लिए जो है क्या कर सकते हैं, इस पर आपको फोकस करना चाहिए। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। अगला भी आपका है 12 नंबर क्वेश्चन कि साक्षात्कार जो फोन पर होते हैं, जो इंटरव्यू जो फोन पर होते हैं, जिसको टेलीफोनिक हम इंटरव्यू कहते हैं,
तो उन्हें जो है क्या कहा जाता है, तो उनको हम टेलीफोनिक ही साक्षात्कार कहते हैं, जाहिर सी बात है। इसमें का बी, ठीक है, जो आमने सामने होता है उसको फेस टू फेस हम जो है कहते हैं, ठीक है। तो इसमें का दूसरा 12 नंबर क्वेश्चन का दूसरा है, समूह चर्चा का उद्देश्य क्या है, ठीक है। जो ग्रुप डिसीजन होता है इसका पर्पज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो ये जो है एक महत्वपूर्ण विचार विमर्श भी है और निर्णय लेना, ये दोनों है, इसलिए इसमें का सी होगा उपरोक्त के दोनों। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन, समूह चर्चा में मेडिएटर की जो है क्या भूमिका होती है, आपको बताना है। समूह चर्चा में मेडिएटर की जो है क्या भूमिका रहती है, इसका क्या रोल रहता है, आपको ये बताना। तो ये जो है समूह चर्चा का संचालन एवं जो है मार्गदर्शन जो है करता है, इसमें का पहला। फिर आपका है 15 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है व्यक्तित्व के विकास का एक जो है परिणाम क्या है, तो ये जो आनुवंशिक विरासत का भी है, इसका परिणाम हो जाएगा, पर्यावरणीय प्रभाव का भी इसका परिणाम ही है, इसलिए इसमें का सी लगाओ उपरोक्त के दोनों। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पेपर आपका हो जाएगा, जैसे चाहे किसी भी विश्वविद्यालय का यदि पेपर लाने देते हैं तो पेपर मुझे ज़रूर भेज देना, जिससे अगले साल जो स्टूडेंट है उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाए साबित, ठीक है। और साथ में आंसर की तो मैं कराऊंगा ही, जिससे आपको भी एक आइडिया लगेगा कि कितने % गोल अपनी जो है सही मार्क्स पर भर के आए हुए हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8173840090। इस पर आपको फ़ोन बिल्कुल भी नहीं करना है, ऑनली आपको जो है मैसेज करना है बस। इस पर आपको अपना पेपर आपको भेज देना है। ये फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप भी है, यदि आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो अपना पेपर आप मुझे मेरे ग्रुप पर भी भेज सकते हैं, जो कि पढ़ाई करा ऑनलाइन के नाम से ही मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 16 नंबर है कि कृपया एवं जो है धन्यवाद बोलने का संचार में जो है प्राथमिक चरण क्या आपको बताना है। 16 नंबर की हम बात करें तो इसमें जो प्राथमिक चरण होता है, जो कृपया जो धन्यवाद बोलते हैं, ये जो है नम्रता और जो है कृतज्ञता को जो है व्यक्त करता है, ठीक है। इसमें का राइट होगा बी। फिर आपका है 17 नंबर, मौखिक संचार का निम्न में से कौन सा एक जो उदाहरण आपको बताना है। मौखिक संचार यानी वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है। तो देखो नमस्ते बोलना, ठीक है, नमस्ते बोलना, तो नमस्ते बोलना तो ये क्या हो जाएगा, कहोगे भैया वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, बोल रहे हो, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। मुस्कुराना, तो मुस्कुराना कोई भी वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता, बल्कि नॉन वर्बल होता है, क्योंकि ये बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से आप मुस्कुरा रहे हो, चाहे फेस एक्सप्रेशन हो गया, मुस्कुराओ या फिर गुस्सा हो, तो क्या हो जाएगा, ये बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आता है, जिसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। मुस्कुराने में कोई भी शब्द यूज बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। और हेलो कहना, तो हेलो कहना, और कंधे उचकाना, तो हेलो कहना भी शायद इसी के अंदर आ जाएगा, नमस्ते जैसे कि बोलना, हेलो कहना, तो दोनों इसके जो है वर्बल कम्युनिकेशन ही है। पिछले साल जो पेपर यूनिवर्सिटी ने बनाया है उसको एक बार इस पर विचार करना चाहिए। इसमें के दोनों वर्बल कम्युनिकेशन है। कंधे उचकाना ये कोई भी वर्बल कम्युनिकेशन नहीं, बल्कि नॉन वर्बल है। मुस्कुराना, स्माइल करना कोई भी जो है आपका वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें मौखिक संचार पूछ रहा था, इसमें नमस्ते बोलना भी है और हेलो कहना भी है, ठीक है। तो ये दोनों इसमें के सही हैं। अगला क्वेश्चन देखो जो कि आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी संदेश को समझने के लिए महत्वपूर्ण क्या है आपको बताना है। किसी भी संदेश को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, जो संदेश उसको ध्यानपूर्वक आपको जो है पढ़ना रहता है। कोई भाषण हो रहा तो उसको ध्यानपूर्वक आपको जो है देखना रहता है, ठीक है, सुनना होता है। इसमें का सी 18 नंबर क्वेश्चन का सी होगा। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन कि किस प्रकार के संचार में शब्दों का जो है प्रयोग होता है, तो वर्बल कम्युनिकेशन में होता है शब्दों का प्रयोग। किसमें, वर्बल कम्युनिकेशन में शब्दों का प्रयोग होता है, और गैर जो मौखिक संचार होता है इसमें शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से ये संचार होता है। तो इसमें का दूसरा पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन कि दूसरों को जो है कैसे बताएंगे कि आप जो है उन पर जो है ध्यान दे रहे हैं, आप दूसरों को कैसे बताएंगे। तो 20 नंबर की हम बात करें तो आप जो है सिर हिलाओगे और जो है आंखों से संपर्क आप करोगे, इसमें करेक्ट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है 21 नंबर क्वेश्चन कि फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने घटक होते हैं। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के घटक जो फ्रायड ने 3 बताए हैं। एक बताया है ईगो जो है सुपर ईगो, 3 इन्होंने घटक बताए, तीनों इस लिस्ट में काट दी। फिर आपका है 22 नंबर क्वेश्चन कि व्यक्तित्व सामाजिक कारकों से जो है प्रभावित होता है, ये परिभाषा पूर्णतः सत्य है, इसमें का पहला। फिर आपका है किस तरह के एक व्यक्ति खुद को जो है देखता है तो उसे कहा जाता है, यानी जिस तरह एक व्यक्ति खुद को देखता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है सेल्फ इमेज कहते हैं, ठीक है, स्व छवि कहते हैं।
इसमें का राइट होगा आपका डी, व्यक्तित्व माना जाता है। तो व्यक्तित्व क्या है, पर्सनालिटी क्या है, तो ये जो है दीर्घकालीन और जो है आसानी से नहीं बदला जाने वाला, ठीक है, ये होता है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। इसमें का डी, साक्षात्कार कौशल कितने प्रकार के होते हैं, तो जो इंटरव्यू होता है ये फेस टू फेस भी होता है, ठीक है, व्यवहारिक भी इंटरव्यू होता है और टेलीफोनिक भी होता है। तो ये सभी इसके टाइप्स हो जाएंगे, इसमें का डी। अगला भी आपका है 26 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा गुण नहीं है जिसे जो है बिग फ्राइड ट्रेड में जो है शामिल किया जाता है। तो कौन सा गुण नहीं है, 26 की बात करें तो इसमें जो आपका दिया हुआ है कि जो है सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है, जिसको हास्यवृत्ति कहते हैं, ये इसमें शामिल नहीं है। इसमें का पहला लगाओ। फिर आपका है 27 नंबर क्वेश्चन कि नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाते समय आपको जो है कैसी ड्रेस आपको जो है पहननी चाहिए। जो नौकरी के लिए आप जो जाते हैं तो उनको कैसी ड्रेस पहननी चाहिए, ठीक है, यदि आप ही जा रहे हो तो आपको जो ड्रेस पहननी चाहिए, ठीक है, वो पहननी चाहिए तटस्थ जो है रंग की, इसमें का जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल जो है कलर्स, इसमें का बी। फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन है व्यक्तिगत विकास इनमें से जो है किसका विस्तार है आपको बताना है। व्यक्तिगत जो विकास है, ठीक है, ये जो है व्यक्तिगत स्वच्छता का एक कह सकते हो विस्तार है, इसमें का बी। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन है बेहतर आसन थकान को जो है रोकता है और निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है छवि बनता है आपको ये बताना है। तो जो आत्मविश्वास की छवि बनती है, इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका है व्यक्ति जो है अभ्यस्त होता है, किसका होता है आपको ये बताना है। तो व्यक्ति जो अभ्यस्त होता है पर्सनालिटी का, ठीक है, व्यक्तित्व का, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन पे आपका 31 नंबर क्वेश्चन की प्रभावी संचार के लिए क्या महत्वपूर्ण है। प्रभावी संचार के लिए एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो है क्या महत्वपूर्ण है आपको ये बताना था। तो सक्रिय रूप से सुनना ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। कोई भी कम्युनिकेशन होता है, कोई भी संचार होता है तो यही जरूरी रहता है कि जो संचार हो रही है, जो वार्तालाप हो रही है, तो उसको ध्यानपूर्वक आपको जो है सुनना रहता है। फिर आपका है 32 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार के संचार में लिखित शब्दों का जो है उपयोग होता है। तो लिखित शब्दों का उपयोग जो है लिखित संचार में होता है, इसमें का डी। 32 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन पे आपका है 33 नंबर, अगर आप जो है कुछ नहीं समझ पाए हो तो आप जो है क्या करोगे। तो आप जो है स्पष्टीकरण की आप मांग करोगे कि मुझे समझ में नहीं आया सर, मुझको फिर से समझाइए। तो इसमें का राइट होगा आपका बी। 33 नंबर क्वेश्चन का बी है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 34 नंबर क्वेश्चन कि दूसरों को जो है कुछ कहने पर आप अपनी जो है दिलचस्पी जो है कैसे दिखाओगे, ठीक है। 34 नंबर की हम बात करें तो आप जो है सिर हिलाना और जो है आंखों से संपर्क के द्वारा, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन पे आपका है 35 नंबर की गैर मौखिक, जिसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इस संवाद का निम्न में से एक जो है प्रकार कौन सा आपको बताना है। तो जोर से बोलना ये वर्बल कम्युनिकेशन होता है जो है, ठीक है, जिसको मौखिक संचार कहते हैं। लेकिन पूछ रहा कि गैर मौखिक संचार क्या है। तो जोर से बोलना ये मौखिक जो है, हाथों से भाव दिखाना, हाथों से भाव दिखाना, फिर हाथों से इशारा करना, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बॉडी पार्ट का उपयोग हुआ है, कोई भी शब्दों का उपयोग नहीं हुआ है। तो यही आपका जो है गैर मौखिक संचार हो जाएगा, ठीक है। लिखित संदेश भेजना, ईमेल भेजना, ये सब क्या है, ये मौखिक संचार होगा। गैर मौखिक संचार केवल हाथों से जो है भाव दिखाना, ठीक है। तो इसमें का भी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 36 नंबर। फिर आपका है 36 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा संचार कौशल्य दूसरों की भावनाओं को समझना व्यक्त करने में शामिल होता है। दूसरे की भावनाओं को समझना व्यक्त करना उसको हम सहानुभूति कहते हैं, ठीक है, एम्पैथी जिसको हम कहते हैं, इसमें का पहला। फिर आपका है 37 नंबर क्वेश्चन कौन सा संचार प्रकार वास्तविक समय में जानकारी के विनिमय में को जो है शामिल करता है आपको बताना है। कौन सा संचार प्रकार वास्तविक समय में जानकारी के विनिमय को जो है शामिल करता है। विनिमय क्या होता है, विनिमय होता है एक्सचेंज होता है, ठीक है, जो एक्सचेंज का क्या होता है बदलना, ठीक है। 37 नंबर की यदि हम बात करें तो ये होता है वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार, इसी में होता है, इसमें का बी होगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 38 नंबर के निम्न में से जो है कौन सा प्रभावी फीडबैक की विशेषता है आपको ये बताना है। प्रभावी फीडबैक 38 नंबर की हम बात करें तो ये जो है एक निर्णात्मक जो आलोचना होती है, इसमें का आप लगाओ बी। फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है सक्रिय सुनने का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है आपको ये बताना है। तो सक्रिय सुनने जो है एक्टिव लिसनिंग का एक महत्वपूर्ण जो है कंपोनेंट क्या है, इसका एक घटक क्या है। तो इसका जो एक घटक हो जाएगा
वो आपका हो जाएगा प्रतिक्रिया प्रदान करना। जब जाहिर सी बात है, जब किसी आप भाषण को सुनोगे तभी आप उसके फीडबैक आप दे सकते हो, ऐसे उसका आप जो है फीडबैक नहीं दे सकते हो। फिर आपका है 40 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार का एक रूप नहीं, आपको बताना है। जो गैर मौखिक संचार का एक रूप नहीं है, ठीक है। तो देखो, हाथों से इशारा करना यह भी जो है गैर मौखिक संचार है, और चेहरे का भाव ये भी गैर मौखिक संचार है, ठीक है। पोस्चर ये भी जो है गैर मौखिक संचार है। लेकिन लिखित संदेश जो है कोई भी गैर मौखिक संचार नहीं है, बल्कि इसमें शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो ये मौखिक संचार हो जाएगा। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 41 नंबर कि व्यक्तित्व जो है निम्नलिखित में से जो है किनका एकीकरण आपको बताना है। 41 नंबर की हम बात करें तो ये जो एकीकरण है शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कारक का है, इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका है 42 नंबर कि जो लोग दूसरों के प्रति जो है मित्रवत होते हैं तो वे जो है क्या कहलाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, आपको बताना। तो बाहिर्मुखी उनको कहते हैं। इसमें करेक्ट होगा आपका बी, बाहिर्मुखी। फिर आपका है 43 नंबर क्वेश्चन कि व्यक्तित्व शब्द किस भाषा से जो है लिया गया, आपको बताना है। तो व्यक्तित्व जो शब्द है, पहली बात तो ये लैटिन भाषा के शब्द के जो है पर्सोना शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पर्सनालिटी शब्द है, ठीक है, जो कि इसकी उत्पत्ति पर्सोना शब्द से हुई है, तो ये किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है मास्क। मास्क का मतलब होता है मुखौटा। इसका मीनिंग क्या होता है? पर्सोना का मतलब होता है मास्क, मास्क का मतलब होता है मुखौटा, ठीक है, मुखौटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर देखो जो कि 44 नंबर है। फिर आपका है 44 नंबर क्वेश्चन कि व्यक्तित्व वह गुण है जो व्यक्ति को दूसरे के प्रति जो आदेशात्मक बनाता है, तो इसको हम सत्तावादी कहते हैं, ठीक है। तो आपका सत्तावादी कहलाता है। इसमें का भी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 45 नंबर कि व्यक्तित्व के प्रारंभिक विकास का मुख्य जो है कारण क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका जो कारण है बायोलॉजिकल आपका जो है फैक्टर होगा, जिसको हम जैविक कारण कहते हैं। इसमें का पहला। फिर आपका है 46 नंबर क्वेश्चन कि अगर आपसे जो है कोई बात कर रहा है तो आप जो है क्या करोगे? तो उनकी बात के बीच में जो है अपनी आप बात करोगे? नहीं। आप जो है फ़ोन देखोगे? नहीं। ध्यानपूर्वक सुनोगे? बिल्कुल। यदि कोई आपसे जो है बात कर रहा तो उनकी बातों को आपको सुनना है और कोई भी एक्टिविटी आपको नहीं करना है। फिर आपका है 47 नंबर क्वेश्चन कि दूसरों की जो है राय का जो है आप कैसे आदर करोगे? दूसरों की जो राय है उसका आप जो है कैसे आदर करोगे? तो आप जो है बिना टोके आप उनकी बातों को सबसे पहले सुनोगे, इसी को हम आदर कहेंगे। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार के संचार में शारीरिक भाषा का जो है प्रयोग होता है? तो शारीरिक भाषा, इसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज जो है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यूज होती है, ठीक है। जैसे कि फेस एक्सप्रेशन हो गया, इशारा करना, चाहे बॉडी के किसी भी अंग से हो सकता है, आंखों से इशारा करना, हाथों से इशारा करना, तो ये सब कुछ इसमें शामिल है। गुस्सा करना, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब है बॉडी लैंग्वेज, जिसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आपकी आती हैं। जिसमें का डी ऑप्शन राइट होगा। 48 नंबर क्वेश्चन का डी। फिर आपका है 49 नंबर क्वेश्चन अगर आप जो है दूसरे की बात से जो है असहमत है तो आप क्या करोगे? तो उन पर आप चिल्लाओगे? नहीं, चिल्लाना आपको नहीं है। दूसरों की दृष्टिकोण को आपको जो है सुनना है केवल, बस, ठीक है। असहमत है फिर भी उनकी दृष्टिकोण को आपको समझना है कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उनको आपको जो है सुनना है। इसमें का बी ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका है 50 नंबर क्वेश्चन कि संचार में दयालुता दिखाने का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा आपको बताना है? जो कम्युनिकेशन है इसमें जो दयालुता है, जो दया है, दिखाने का एक उदाहरण कौन सा है, आपको ये बताना है। तो जो है सहायता के लिए जो है प्रस्ताव देना, ठीक है, ऑफर करना हेल्प के लिए, इसमें का सी। फिर आपका है 51 नंबर क्वेश्चन कि आलपोर्ट ने जो है परिभाषा दी है, तो आलपोर्ट ने जो परिभाषा दिया है किसकी परिभाषा दी है? तो इन्होंने जो है व्यक्तित्व की परिभाषा दी है। इसमें का भी। त्वचा में जो है क्रांति लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो है रसोई का जो है मसाला कौन सा है, आपको ये बताना है। तो त्वचा में क्रांति लाने के लिए, उसमें निखार लाने के लिए, उसमें जो है ग्लो लाने के लिए हल्दी सबसे अच्छा जो है रसोई का हो जाएगा, रसोई मसाला। इसमें का डी। फिर आपका है साक्षात्कार जो है संभव है, जो इंटरव्यू है ये आमने सामने भी संभव है, इंटरनेट के द्वारा भी संभव है, ठीक है, और ईमेल के द्वारा भी संभव है, इसलिए इसमें आप डी लगाओ। फिर आपका है 54 नंबर क्वेश्चन साक्षात्कार प्रक्रिया का जो क्रम क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका जो क्रम है वो आपका हो जाएगा। इसमें सबसे पहले जो इंटरव्यू होता है इसमें ओपनिंग होती है, ठीक है, फिर लिसनिंग होती है, फिर क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है। जिसका इंटरव्यू लिया जाता है उसको सुना जाता है, फिर इंटरव्यू क्लोज कर दिया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका अगला ऑप्शन आपका है जो कि दिया हुआ है 55 नंबर का आपका क्वेश्चन है
कि समूह चर्चा की जो है सीमाएं हैं, तो समूह चर्चा की कौन कौन सी सीमाएं हैं, तो सभी इसमें की सीमाएं, जैसे कि समूह में कुछ जो है सदस्यों का प्रभुत्व, समूह चर्चा का जो है धीमा होना, और आज स्वीकृत व्यक्तियों को जो है अलग समूह बनाना, बिल्कुल इसमें का आप डी लगाओ, सभी इसकी जो है विशेषता होगी। 56 नंबर क्वेश्चन की 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों का विनिमय जो है क्या कहलाता है, तो इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन, संचार कहते हैं, ठीक है, इसमें का बी। फिर आपका पर्सनालिटी शब्द पर्सोना से बना है, जिसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से हुई। अभी मैंने आपको बताया था पहले कि जो पर्सोना शब्द है ये लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है मुखौटा होता है, मास्क होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है मास्क, मुखौटा। तो इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा, या लैटिन आपका ये वर्ड है। फिर आपका अगला ऑप्शन आपका 58 नंबर है, इनमें से कौन जो है कम्युनिकेशन के 7C से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो 7C में कौन कौन आते हैं, कौन इसमें का नहीं है, आपको ये बताना है। 58 की हम बात कर ले तो इसमें कैलकुलेशन जो है इसमें नहीं आता है 7C में, और ये ऊपर के तीनों आते हैं, इसलिए इसमें करेक्ट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका है 59 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन जो है श्रवण को जो है प्रभावित करने वाले कारक आपको बताना है। तो इस सभी इसको प्रभावित करते हैं, जैसे कि संदेश हो गया श्रोता का, संदेश, श्रोता, ये सभी इसमें का आप डी लगाओ। 62 नंबर क्वेश्चन का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 60 नंबर, कि निम्नलिखित में से जो है कौन प्रश्नों का जो है दोषपूर्ण रूप नहीं है, आपको ये बताना है। तो प्रश्नों का दोषपूर्ण रूप कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। 60 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें विकासात्मक जो प्रश्न है इसका कोई भी दोष नहीं है, और जो है प्रतिद्वंदात्मक प्रश्न ये भी इसका दोष है, उत्तर सूचक प्रश्न ये भी है, भ्रामक प्रश्न सभी हैं, ठीक है, केवल ऊपर का नहीं है, इसमें का पहला होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 61 नंबर, कि अपने जो है संदेश को स्पष्ट रखने के लिए आप क्या जो है करोगे। अपने संदेश को स्पष्ट रखने के लिए आपको जो है आप जो है साधारण रहोगे, ठीक है, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका है 62 नंबर क्वेश्चन, कि निम्न में से जो है कौन गैर मौखिक संचार का उदाहरण है। गैर मौखिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मैंने आपको बोला था कि जो मौखिक संचार है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन, इसके 2 टाइप्स हैं, एक है वर्बल कम्युनिकेशन, एक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इससे कम 20 से 25 क्वेश्चन तो आपको आना ही है, मैंने आपको दोनों के बारे में बता दिया है। वर्बल कम्युनिकेशन आपका होता है संचार जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता बल्कि बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग होता है, जैसे कि फेस एक्सप्रेशन हो गया, हाथों से इशारा करना, सिर से हिलाना, तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है गैर मौखिक संचार का उदाहरण है, जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के उदाहरण है। तो लिखित संदेश भेजना, तो संदेश भेजना शब्द का इसमें प्रयोग हो रहा, चाहे लिखित में हो रहा हो या फिर मौखिक में हो रहा हो, तो ये आपका वर्बल होगा। फिर आपका आंखों से जो है संपर्क बनाना, तो आंखों से संपर्क बनाना जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका हो जाएगा, इसमें का दूसरा ऑप्शन। ईमेल लिखना, ईमेल भेजना, जोर से चिल्लाना, ये सभी आपके मौखिक संचार होते हैं, क्योंकि नॉन वर्बल पूछ रहा है तो गैर मौखिक पूछ रहा है, तो इसमें केवल दूसरा होगा। फिर आपका 63 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई जो है आपसे बात कर रहा तो आप जो है अपनी समझ आप कैसे दिखाओगे, तो आप जो है सिर हिलाओगे और बोलोगे कि हाँ मैं जो है देखता हूँ, इसमें का सी। 63 नंबर क्वेश्चन का सी। फिर 64 नंबर क्वेश्चन के संचार में सम्मान दिखाने का एक उदाहरण कौन सा है। जो कम्युनिकेशन होता है, जो संचार होता है, तो इसमें सम्मान दिखाने का जो उदाहरण होता है, ठीक है, वो होता है, वो क्या होता है, तो बोलने हेतु जो है अपनी बारी की प्रतीक्षा करना, ठीक है, इसमें का सी। फिर आपका है 65 नंबर क्वेश्चन, कि किस प्रकार के संचार में भावनाओं को जो है व्यक्त करने के लिए शरीर का इस्तेमाल होता है। तो शरीर का इस्तेमाल जिसमें होता है, बॉडी लैंग्वेज की इसमें इस्तेमाल होता है, उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। कितनी बार मैंने आपको बोला भी है, ठीक है, इसमें का पहला 65 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर आपका है 66 नंबर क्वेश्चन, कि निम्न में से जो है ईमेल से जो है संबंधित नहीं है। तो ईमेल के माध्यम से आप जो है चित्र भी भेज सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं, संदेश भी भेज सकते हैं, लेकिन सामान भैया नहीं भेज सकते हैं। कोई कहे कि आपसे जो है कूलर फ्रिज भेज दो ईमेल के माध्यम से, तो ये नहीं भेज सकते हो, केवल आप जो है उसका फोटो भेज सकते हो, ठीक है, उसका वीडियो बनाकर आप भेज सकते हो, लेकिन उसको आप नहीं भेज सकते हो। तो इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 67 नंबर के, साइन लैंग्वेज का प्रयोग वो करते हैं जो, तो साइन लैंग्वेज का प्रयोग कौन करते हैं। साइन लैंग्वेज हमने देखा होगा, जो गूंगे बहरे जो लोग होते हैं इशारों से बातें करते हैं, ठीक है, किसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। गूंगे लोग भी कहते हैं और बहरे और जो ऊंचे सुनने वाले भी जो है साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, इसमें का सी। 68 नंबर भी क्वेश्चन का है कि समान स्तर की समस्याओं को हल करने के लिए निम्न में से जो है किया गया जो है संप्रेषण क्या होता है।
आपको ये बताना है। तो इसमें जो संप्रेषण प्रयोग होता है हॉरिजॉन्टल होता है, इसमें का पहला लगाओ। फिर आपका है कि क्रोनोमिक्स क्या है, क्रोनोमिक्स क्या है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो ये भी बॉडी लैंग्वेज का ही एक पार्ट है। 69 नंबर क्वेश्चन का ये बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत ये भी आपका आता है। तो नॉन आपका वर्बल कम्युनिकेशन आपका हो जाएगा इसमें का बी, 69 का बी होगा। फिर आपका है 70 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका दिया कि आल जो है फैक्टिक्स संप्रेषण में संप्रेषण के जो है प्रयोग होता है। तो इसके लिए जो संप्रेषण में जो प्रयोग होता है इसमें जो है सेंस ऑफ स्मेल, इसमें यानी गंध का प्रयोग होती है। सेंस ऑफ स्मेल ऑफ कम्युनिकेशन, स्मेल टू, इसमें का पहला लगाओ, उड़ता रेट होगा। फिर आपका है 71 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक भाषा के जो मुख्य घटक क्या है। तो चेहरे की अभिव्यक्ति, फेस एक्सप्रेशन, ये भी इसका घटक है। बॉडी पोस्चर भी है, नेत्र गति, ये सभी हैं, यानी आंखों से इशारा करना, ये सभी हो जाएंगी। ये क्या है, शारीरिक भाषा है जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। ये जो शारीरिक भाषा ये जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आपकी आती है। अगला क्वेश्चन पे आपका कि निम्न में से कौन सा सन स्क्रीन जो प्रभावी है आपको बताना है सबसे ज़्यादा। तो सन स्क्रीन जो है सबसे ज़्यादा जो अधिक प्रभावी है इनमें से कौन सी है। तो कहोगे जो है SPF 30 है, SPF 30 इसमें का सबसे ज़्यादा यही इसमें का पहला लगा का है। 73 नंबर क्वेश्चन के इनमें से जो कौन संप्रेषण का सामान्य जो है माध्यम है। 73 की हम बात करें तो इसमें टेलीफोनिक भी है, यानी टेलीफोन, और टेलीविज़न भी है और रेडियो भी है। ये सब क्या है, संप्रेषण के माध्यम है कम्युनिकेशन के। इसमें का लगाओ आप जो है डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि कांति युक्त त्वचा के लिए जो है क्या आवश्यक है आपको ये बताना। तो इसके लिए जो आवश्यक है प्रचुर मात्रा में पानी पीना भी आवश्यक है, संतुलित आहार का सेवन करना भी आवश्यक। इसमें का से लगाओ प्रति के दोनों। व्यक्तित्व का जो है निर्धारक कौन है आपको बताना। तो इसके जो है जैविक और दैहिक निर्धारक भी है, मनोवैज्ञानिक भी है, पर्यावरणीय भी इसके निर्धारक हैं। इसमें का डी सभी। फिर आपका है प्रश्नावली कौशल जो है बढ़ाता है। तो प्रश्नावली कौशल जो बढ़ाता है, आलोचनात्मक सोच भी बढ़ाता है, छात्र सहभागिता में वृद्धि भी बढ़ाता है और समझ भी उसकी। तो इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। शब्दकोश को जो है किस नाम से जाना जाता है, फिर शब्दकोश को क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। 77 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वैसे तो इनको जो है इनसाइक्लोपीडिया कहते हैं शब्दकोश को, लेकिन इसका एक दूसरा भी मीनिंग होता है जिसको हम कहते हैं, ठीक है, लेक्सिकॉन कहते हैं। इसमें का पहला लगाओ 77 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर 78 नंबर क्वेश्चन की जो मुखर संचार क्या है, असर्टिव कम्युनिकेशन क्या है। तो मुखर संचार जो होता है ये होता है प्रत्यक्ष एवं जो है सम्मानजनक जो है कम्युनिकेशन। इसमें का आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है 79 नंबर क्वेश्चन की संप्रेषण जो निश्चित रूप से परिभाषित जो है पथ का अनुसरण किए बगैर यानी किए बिना प्रभावित होता है या फिर जो है प्रवाहित होता है, तो इसको अनौपचारिक जो है संप्रेषण कहते हैं। इसमें का पहला 79 नंबर क्वेश्चन का पहला है। फिर आपका 80 नंबर क्वेश्चन के इंटरनेट के माध्यम से एक जो है उपयोगकर्ता से एक या अधिक उपयोग जो प्राप्तकर्ता तक कंप्यूटर संग्रहित संदेश का जो आदान प्रदान होता है उसको हम ईमेल कहते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन का ईमेल होगा। इसमें का बी ऑप्शन। ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन पे आपका 81 नंबर है कि धूप से हुई गहरी त्वचा को सामान्य बनाने वाली प्रक्रिया जो है उसको हम क्या कहते हैं आपको ये बताएं। तो उसको जो है हम डी टनिंग कहते हैं। डी टनिंग इसमें का पहला लगाओ, डी टनिंग कहते हैं। डी टनिंग या फिर टनिंग इसमें एक ही चीज़ है। इसमें का पहला लगाओ। फिर आपका ईमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसमें का बी इलेक्ट्रॉनिक मेल। 82 नंबर क्वेश्चन का बी। अगला क्वेश्चन पे आपका व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो है किया जाता है। तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो है शरीर दृष्टिकोण से भी किया जाता है, समाज की दृष्टिकोण से भी किया जाता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण सभी से। इसमें का डी। 83 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 84 नंबर क्वेश्चन की ईमेल संदेश को जो है भेजता है तो कुछ सेकंडों में भेज देता है। इसमें का पहला। फिर आपका है आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व क्या है। आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व क्या है। तो ये जो है वात प्राकृत भी है, पित्त प्राकृत और कफ, ये सभी हैं। इसमें का डी लगाओ। फिर आपका है कि साक्षात्कार क्या है आपको बताना है। जो इंटरव्यू है ये क्या है। तो इंटरव्यू जो है ये एक जो है इंटर इंडिविजुअल कम्युनिकेशन है। इसमें का पहला 86 नंबर क्वेश्चन का पहला है। फिर आपका 87 नंबर क्वेश्चन की जो है सेल्डन के द्वारा व्यक्तित्व का विभाजन में जो है शामिल है। तो इसमें जो है क्या शामिल है। तो इसमें जो है ये सभी शामिल है, जैसे कि एंडो जो है मार्फिन और मोजोमार्फिन और एक्टोमार्फिन मार्फिक, ये सभी इसमें शामिल है। इसमें का डी लगाओ। फिर आपका है मेकअप से पूर्व जो है का आवश्यक चरण क्या है। जो मेकअप करते हैं, ठीक है, जो भी लोग करते हैं, तो उससे पूर्व यानी उससे पहले का चरण क्या होता है आपको ये बताना है। 88 नंबर की हम बात करें
तो इसमें जो है जरूरी रहता कि जो है मेकअप के जो है पूर्व का आवश्यक चरण क्या 88 नंबर की हम बात करें तो ये जो है डीप क्लीन यानी जो है मेकअप जो किया जाता है तो सबसे पहले फेस को क्लीन किया जाता है, ठीक है, उसको सफा किया जाता है तभी तो मेकअप किया जाता है। तो इसमें का पहला ऑप्शन डीप क्लीन, पहले इसको जो है क्लीन कर लो फेस को, उसके बाद मेकअप किया जाता है, इसमें का पहला। फिर आपका है 89 नंबर क्वेश्चन की जो है फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के घटक है तो ईड, ईगो और सुपर ईगो, इनके जो है तीन इन्होंने जो है व्यक्तित्व के घटक बताए हैं, ये तीनों इनके घटक हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन भी आपका है कि त्वचा के जो है गहरे होने को जो है क्या कहते हैं, त्वचा का गहरापन होना, तो उसको जो है क्या कहा जाता है, तो उसको हम जो है टैनिंग कहते हैं, इसमें का आपका सी। फिर आपका है इंटरनेट में जो है www से जो है क्या तात्पर्य, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसमें का बी लगाओ, बी ही ऑप्शन इसमें का पूर्णतः राइट है। अगला ऑप्शन भी आपका है कि ओरल हाइजीन क्या है, ठीक है, इसमें जो है सन्निहित इसमें क्या जो है सम्मिलित है आपको ये बताना है। तो इसमें जो है ब्रश करना, ठीक है, फ्लोसिंग और जो है दंत चिकित्सक के पास जाना है, सभी इसमें शामिल, इसमें का डी लगाओ। फिर आपका साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है, इंटरव्यू का जो है पर्पज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है आपको ये बताना है। तो उपरोक्त जो है अभ्यर्थी जो है नियुक्ति है, इसमें का पहला। फिर आपका है मेथी के बीज की जो है महत्वपूर्ण भूमिका क्या है आपको बताना है। तो मेथी की जो बीज होते हैं, ठीक है, ये हेयर ग्रोथ के लिए जाने जाते हैं, इसमें का सी। फिर आपका है रिज्यूम सार है, ये क्या है, रिज्यूम समरी क्या है आपको ये बताना है। तो रिज्यूम में क्या होता है, आपकी जो आपने योग्यता किया है, जो एजुकेशन है आपका वो होता है और आपका एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो प्रशासनिक आपकी शिक्षा होती है और आपके अनुभव होते हैं, इसमें का पहला लगाओ। फिर आपका है 96 नंबर क्वेश्चन, संचार का जो है महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है आपको ये बताना है। जो कम्युनिकेशन होता है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, तो उसका महत्वपूर्ण हिस्सा यही रहता है कि सुनना होता है, ठीक है, इसमें का लगाओ बी। फिर आपका है 97 नंबर क्वेश्चन कि संचार में किस का क्या आता है, ये किस जो है करने वाला ना है, संचार वाला है, कम्युनिकेशन वाला है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 97 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है कीप इट सुपर सिंपल, इसमें का पहला ऑप्शन अति साधारण रहिए। अगला ऑप्शन भी आपका है 98 नंबर कि बिना बोले सहमति दिखाने की जो प्रतिक्रिया होती है, जो क्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं नोडिंग कहते हैं, सिर हिलाना, ठीक है, इसमें का बी। आपका है 99 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जो है संचार भावनाओं को जो है साझा करना है, यानी जो किसमें जो है भावनाओं को साझा किया जाता है, क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो फीलिंग की जब भी बात आएगी शेयर करने की तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका आता है, इसमें का सी। फिर आपका है 100 नंबर क्वेश्चन कि जो है क्या करना चाहिए जब कोई आपसे जो है बात कर रहा हो, यानी जब आपसे कोई बात कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, तो उनकी जो है बातों को आपको ध्यानपूर्वक आपको सुनना है बस, इसमें का सी। पूरा मैंने पेपर आपको सोल्व कर दिया है, इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन थे। आप जाकर प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर अन्य भी आपको वीडियो 2-4 आपको देख लेना है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।